आपने कुर्बानी का पस मंज़र भी समात फरमा लिया, आपने कुर्बानी के फ़ज़ाइल भी समात फरमा लिए। अब कुर्बानी का शरई हुक्म क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम अहनाफ हैं, हम हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा की फ़िक़्ह के मुताबिक अपने मामलाते ज़िंदगी, अपने इस्लामी मामलात को आगे बढ़ाते हैं। तो हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के नज़दीक कुर्बानी वाजिब है हर साहिबे निसाब शख्स पर। अब ये साहिबे निसाब कौन है, इसकी वजाहत मैं आखिर पे करता हूँ थोड़ी सी ये इसके ज़िमन में कि इसके वजूब के हवाले से हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा ने दलाइल क्या दिए, जबकि जो दूसरे आइम्मा हैं हज़रत इमाम शाफी, हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल और हज़रत इमाम मालिक का एक कौल, वो ये फरमाते हैं कि कुर्बानी का हुक्म सुन्नत मुअक्कदा है। उनके अपने दलाइल हैं, लेकिन उम्मत का 80% हिस्सा सदियों से हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के कौल और आपकी तहकीक के ऊपर अमल करते हुए कुर्बानी को वाजिब करार देता आया है और इसी के मुताबिक अमल दरामद सदियों से जारी व सारी है और इंशाअल्लाह क़यामत तक जारी व सारी रहेगा। अब हज़रत इमाम आज़म ने दलाइल क्या दिए, एक हदीस मुबारक मैं आपको सुना देता हूँ। हुजूर का ये फरमान पेश करते हैं, क्योंकि शरीयत में जब भी किसी हुक्म को बयान किया जाता है, किसी भी अमल के हुक्म को कि वो वाजिब है, वो फ़र्ज है, वो सुन्नत है, वो मुस्तहब है, जब फुक़हा इस बहस में जाते हैं तो वो उस अमल से मुताल्लिक अल्लाह और अल्लाह के हबीब के फरामीन को देखते हैं कि कैसा हुक्म इरशाद फरमाया, उस हुक्म में कितनी शिद्दत है, उस हुक्म में किस कदर सख्ती है और उस हुक्म में किस कदर ताकीद है। उस ताकीद की रोशनी में वो फिर उस हुक्म के, उस अमल के मुताबिक हुक्म लगाते हैं कि ये काम फ़र्ज है, क्योंकि फ़र्ज का दर्जा सबसे बुलंद है, ये काम वाजिब है दूसरे नंबर पर आता है, ये काम सुन्नत है ये तीसरे नंबर पर आता है, ये काम मुस्तहब है, और यूं इस तरह फिर आगे ये सिलसिला चलता है। तो हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के मसलक से मुताल्लिक, आपकी तहकीक से मुताल्लिक एक दलील मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, उससे आपको अंदाज़ा होगा कि आपने क्यों कुर्बानी के मुताल्लिक वजूब का हुक्म लगाया है। आप फरमाते हैं अल्लाह के महबूब रसूल का एक फरमान पेश करते हुए कि हुजूर ने फरमाया, जो शख्स इस्तिताअत के बावजूद कुर्बानी नहीं करता वो हमारी ईदगाह के करीब भी ना आए। तो अब इससे ज्यादा ताकीद और क्या हो सकती है। एक शख्स जो इस्तिताअत रखता है, एक शख्स जो कुर्बानी करने के काबिल है, वो जानबूझकर डंडी मार जाता है, वो जानबूझकर कुर्बानी नहीं करता। तो अल्लाह के महबूब का ये फरमान है कि वो हमारी ईदगाह के करीब भी ना आए। अब इस फरमान को सुनने के बाद हमारा दिल तो इसी चीज को तस्लीम करता है कि कुर्बानी वाजिब है, कि जिस शख्स को अल्लाह के हबीब अपनी ईदगाह के करीब आने की इजाजत नहीं दे रहे, इसका मतलब है कि उसने कोई बहुत बड़ा गुनाह किया, उसने बहुत बड़ी गलती की, उसने बहुत बड़ी नाफरमानी की। और ये इतनी सख्त वईद, इस बात की दलील हजरत इमाम आज़म पेश करते हैं कि कुर्बानी हर साहिब इस्तिताअत, साहिब निसाब के ऊपर वाजिब है। अब साहिब निसाब कौन है, इस हवाले से मुख्तलिफ किस्म की तहकीकात मिलती हैं। मशहूर तहकीकात दो हैं, उनमें से मैं एक जो राइज है और जिसके मुताबिक ज्यादा अमल होता है और जिसका जानना जरूरी है कि शरीयत ने दो निसाब मुकर्रर फरमाए, एक सोने का निसाब है और एक चांदी का निसाब है। चांदी का निसाब 52.5 तोले है और सोने का निसाब 7.5 तोले है। अब 7.5 तोले सोने की कीमत तकरीबन सोने के निसाब को मयार करार दिया जाए तो उस लिहाज से तो बहुत सारे लोग वो कुर्बानी के फर्ज से महरूम भी रह जाएंगे और जो नहीं करना चाहते उनके लिए तो एक बहुत बड़ा एक सबब बहाना बन जाएगा कि हमारे ऊपर तो लाजिम ही नहीं हुई, और एक उम्मत का कसीर हिस्सा कुर्बानी नहीं करेगा। और अगर चांदी के निसाब को भी शामिल किया जाए
और इसको जरूरी करार दिया जाए तो फिर बहुत सारे लोगों के ऊपर कुर्बानी वाजिब है। तो आप यूं समझ लें कि जो अयामे नहर है, 10 ज़िलहज्जा, 11 ज़िलहज्जा और 12 ज़िलहज्जा की असर का वक़्त, 10, 11 और 12 जो ईद के दिन है, इन अयाम में अगर किसी शख्स के पास 1 लाख रुपया ऐसा मौजूद है कि जिसको वो इस्तेमाल न करे, उसके तमाम मामलात चलते रहे, ना उस पर कोई कर्ज है, उसके घर के मामलात भी, उसके कारोबार के मामलात भी, दीगर तमाम तर उसकी जरूरियात जो उसकी जिंदगी का हिस्सा है, उसकी गाड़ियां, उसके नौकर चाकर, ये सारी चीजें शामिल हैं, और ये तमाम खर्चे निकाल कर उसके पास 1 लाख रुपया ऐसा मौजूद है कि इन 3 दिनों में वो इसको इस्तेमाल न भी करे, उसका बाआसानी गुजारा चलता रहेगा, उस शख्स के ऊपर कुर्बानी वाजिब है। अब हर शख्स को इस बात का अंदाजा होता है, 8-10 दिन पहले कौन सा ऐसा शख्स है जिसको नहीं पता कि ईद के दिनों में मेरी क्या कंडीशन होगी। तो इस जाविये और इस ज़ाब्ते के मुताबिक हर शख्स को अपना जायजा लेना चाहिए, और उसके मुताबिक अगर वो समझता है कि उसके ऊपर कुर्बानी लाजिम है तो उसको कुर्बानी करनी चाहिए, वगरना वो हुजूर के इस फरमान के मुताबिक इस वईद का मुस्तहिक करार पाएगा कि जो अल्लाह के महबूब ने फरमाया कि वो शख्स जो साहिब इस्तिताअत और साहिब निसाब होने के बावजूद हमारे ईद कुर्बानी नहीं करता, वो हमारी ईदगाह के करीब भी ना आए, वो इसके जिम्मन में आ जाएगा।